दोनों पैरों को जोड़ते हुए अब घुटनों को हम यहाँ हाथ रख के प्रेशर देंगे नीचे की तरफ, घुटने खींचेंगे नीचे की तरफ इस तरह से, इससे घुटनों पर प्रेशर आए। दोनों मुट्ठी अपने घुटनों के नीचे रखते हुए उस पर प्रेशर देंगे और इतना प्रेशर दें कि आपकी मुट्ठियां चुभे नीचे की तरफ। रिलैक्स, एक बार और करें इसको। रिलैक्स। इस तरह घुटनों को पकड़ते हुए कटोरियां जो होती हैं अपनी दोनों साइड से, इस तरह से ये दोनों साइड से पकड़ते हुए इसको हम आगे पीछे कर लेंगे। दोनों पैरों को जोड़ते हुए 10 बार हम आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने राइट लेग को राइट साइड में 90 डिग्री पर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी लेग को भी 1 2 3 4 5। अब राइट लेग में अंदर की तरफ प्रेशर देते हुए इसको हम 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पंजा आपका अंदर की तरफ खिंचा रहे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। ये दूसरे लेग से करेंगे हम। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। अपना लेफ्ट लेग राइट थाई पर ले जाएं, पंजे को घुमा लें 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो पकड़ते हुए घुटने को प्रेशर दे नीचे की तरफ, पूरा दबाएं, घुटना आपका जमीन को लग जाए। इसको पटक लें 10 बार करीब। पंजे को पकड़ते हुए शरीर के पास, छाती के पास ले जाए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आसन पर 2 3 4 5। अपनी हथेली पर एक पंजे को रखेंगे और दूसरी हथेली से घुटने को प्रेशर देते हुए जमीन के पैरेलल लाके इसको मूव कर लेंगे। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए इसको उठाएंगे और बिल्कुल छाती से लगा के इसको रिमूव कर लेंगे। पंजे को पकड़ेंगे, सीधा करेंगे घुटना, टखने को पकड़ते हुए इसे माथे से लगाने का प्रयास। और इसको घुमा लें 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी। सेम और दूसरे लेग से करते हैं। पहले पंजे को घुमा लें, इसको प्रेशर दें, आसन से लगाने का घुटना। पटकने से 10 बार करिए। सांस भरते हुए छाती से, सांस छोड़ते हुए आसन से 5 बार करने से। 4 5। पंजे को उठाएंगे, घुटने को यहाँ से दबाते हुए मूव करेंगे, छाती से लगाएंगे, मूव करेंगे। घुटना सीधा, घुटना पकड़ के माथे को लगाएंगे, मूव कर लेंगे।
रुकेंगे, आसन पर दोनों पैर अपने फैला लेंगे, एक घुटना पंजे के पास, दूसरा घुटना सीधा, रुकेंगे यहाँ, इसको ऑपोजिट, इसको हम 10 बार जल्दी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पद्मासन सुखासन में बैठेंगे। इसमें बैठ के सबसे पहले अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे धीरे धीरे, सारी उंगलियों पर अच्छा प्रेशर देंगे हम, मुट्ठियों को घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 उल्टा कर लेंगे, 1 2 3 4 5। दोनों मुट्ठियों को जोड़ते हुए बिल्कुल मिला के रखना है और आगे तक ले जाना है, इसको मुट्ठी ना खुले। कंधों पर बहुत अच्छा आपको प्रेशर महसूस होगा। 2 3 4 5। दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए पूरा प्रेशर से रखेंगे और इसको हम 5 बार क्लॉकवाइज धीरे धीरे की कंधों पर पूरा प्रेशर आपको महसूस हो। 3 4 5 उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5। दोनों कंधों पर हाथों को रखते हुए तो 5 बार कोहनी मिलाते हुए 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5। हाथ को आगे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ लेते हुए खींचेंगे और कोशिश करेंगे माथा जमीन को लगाने का और हाथ को ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ ले जाने का सीधा। वापस दोनों कलाइयों को पकड़ते हुए, इस तरह कलाइयों को पकड़ने अपनी अपनी, नहीं तो हाथ भी पकड़ सकते हैं जैसे कंफर्टेबल लगे। खींचेंगे पीछे से, दूसरी तरफ करेंगे और इसको घुमा लेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। अब हाथों को इस तरह सर के पीछे रखते हुए कोहनी को हम लेफ्ट राइट लगाएंगे। हम इसको 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी आसन हम खड़े होकर कर लेंगे, बस अब थोड़ी सी गर्दन की कर लेते हैं हम। अपने गर्दन को राइट साइड में ले जाएं, जितना पीछे की तरफ देख सकते हैं, पूरा खिंचाव आए आपकी गर्दन में। रिलैक्स, लेफ्ट साइड देखेंगे, रिलैक्स। एक बार और राइट साइड कर लेते हैं। वापस लेफ्ट साइड, ऊपर देखेंगे, खींच के चाहे तो यहाँ पे फिंगर भी रख सकते हैं पूरे खिंचाव के लिए। नीचे,
ऊपर, नीचे, अपना राइट कान राइट कंधे पर लगाएंगे, हाथों को दोनों साइड रखने, नहीं होता है तो इस तरह प्रेशर भी दे सकते हैं। लेफ्ट साइड में, अब कंधे से कानों को लगाते हुए 3 बार क्लॉकवाइज गर्दन को धीरे धीरे और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। उल्टा करेंगे, 1 2 पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठेंगे सभी, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाम सभी को। अब हम बैठ के पहले कुछ आसन कर लेते हैं, फिर खड़े होकर करेंगे। दोनों अपने पैर फैला ले। अब एक हाथ पीछे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और अपना माथा जमीन को लगाएंगे और इस तरह से दूसरी साइड माथा घुटने पर, सॉरी जमीन पर नहीं घुटने पर। इसको हम 50 बार करेंगे। गिनती अपनी अपनी। 3 20 30 40 50। जब हो जाए तो पैरों को थोड़ा सा पटक लें, सांसें नॉर्मल कर लें। अब दोनों पैरों को हम पकड़ेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए हमें नीचे आना है। कोशिश करेंगे अपना माथा हम आसन को लगाने का प्रयास जितना हो सकता है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। तो कमर से नीचे आएंगे, कोशिश करेंगे अपना माथा आसन को लगाने का। धीरे से वापस। अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की थी, अब हम कोणासन कर लेते हैं। एक बार 20 की काउंटिंग तक हाथों को पीछे ले जाएं, अपने पंजे आसन को लगाने का प्रयास करेंगे और शरीर को ऊपर की तरफ एक सरल रेखा में और गर्दन पीछे की तरफ। शुरू करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आते हैं। तो अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। घुटनों पर हाथ रखेंगे इस तरह से, घुटने घुमाएंगे,
10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े होते हैं, थोड़ी सी यॉगिक जॉगिंग सांसों के साथ, साइड में और बैक। अगर ये जॉगिंग हम नंगे पैर घास पर अगर करते हैं, बैक रनिंग करते हैं अगर हम, तो बीपी काफी कंट्रोल होता है उससे। थोड़ी सी एरोबिक्स कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जंपिंग जैक कर सकते हैं वो 20 बार जंपिंग जैक करेंगे, और जिनके घुटनों में पेन है वो 1 2 3। अगर कोई नया जहाँ ना समझ आए वो बता दीजिएगा, बाकी सब पुराने ही है तो सबको आता ही है। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब नेक्स्ट में हम करेंगे अपना पैर आसन के पैरेलल लाते हुए इस तरह से 1 2 3। आसन के पैरेलल लाना पैर को कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा। इसको 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी को ही अब हम बैक में करेंगे। 1 2। इस तरह से 20 टाइम्स स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा कमर मटका लें, सांस को नॉर्मल कर लें। अब नेक्स्ट में अपना राइट हैंड गर्दन के पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर पर रखेंगे, और एक लेग को 20 टाइम्स, मतलब टोटल 40 टाइम करेंगे हम। घुटना और कोहनी लगाएंगे और नीचे लाएंगे। ठीक है, इसको 20 टाइम्स ईच लेग। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चेंज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम 20 के सेट्स कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। और कोशिश करें अपनी क्षमता को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का। सांस को नॉर्मल कर लें। अब हाथ ऊपर जाएंगे, एक लेग आगे इस तरह बेंट होगी और पीछे स्ट्रेट जाएगी इस तरह से। 1 2। क्लियर हो गया होगा सबको। 1 2 20 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नॉर्मल करें। अभी हम इस तरह गए थे, अब हमें हाथ को ऐसे रखते हुए ये साइड में जाना है। 1 2
इस तरह से। तो 20 टाइम्स ईच लेग सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40। नॉर्मल कर दे सांसों को। हम करेंगे, हाथों को इस तरह रखेंगे और लेफ्ट लेग को, राइट लेग को राइट हैंड पर लगाएंगे और राइट लेग को लेफ्ट हैंड पर, इस तरह से। ये भी 40 टाइम्स टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30। 40। गर्मी काफी है, नॉर्मल कर लें। अगर पानी पीना है किसी को, एक घूंट पी सकता है। रेखा 2 आईडी क्यों बनाई है रेखा ने? बस खड़े होकर एक लास्ट कर लें। जी सर। 2 आईडी आपकी है कैसे? सर वो सुबह था ना वीवो वाला जो था, आप कह रहे थे वीवो वाला नाम रखना है अपने रेखा का। हाँ, वो है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं चंडीगढ़ से, सर मेरी मम्मा आती है महेश्वरी गुप्ता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक जी। कटिंग चक्रासन, और जिनकी कमर में पेन है वो इस तरह से बैक कर सकते हैं। तो खड़े होकर हम लास्ट करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। तो 50 बार हम करेंगे, अपनी अपनी काउंटिंग सबकी सांस के साथ करेंगे, सबको पता है। तो शुरू करते हैं। काउंटिंग पूरी हो जाए, कल से अपने नाम पे रेखा चंडीगढ़ डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ रेखा एक दूसरी भी है। जी जी ठीक है सर। सांसों को नॉर्मल कर लें। अब हमारे 12:40। तो अब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमने फास्ट काफी कर लिया है। तो सूर्य नमस्कार एक राउंड करेंगे धीरे धीरे, उसमें हम अपनी एक्सरसाइज ऐड करते हुए। सभी नॉर्मल है? अपने आसन के आगे वाले भाग पर आ जाइए। शुरू करते हैं। हाथों को जोड़ते हुए सूर्य देवता का वाहन। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को कान से लगाते हुए कंधों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। शरीर को पूरी तरह खींचना है। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, कमर से जितना पीछे जा सकते हैं। चाहे तो थोड़ा पैर फैला लें, पीछे की तरफ जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, आपके हाथ कंधे को लगे रहें। आसन पर टिकाएंगे अपने हाथ, घुटना ना मुड़े, ध्यान रहे।
जितना नीचे आ सकते हैं उतना है, घुटना ना मुड़े आपका। अपने टखनों को पकड़ते हुए कोशिश करें आपका छाती माथा घुटनों को लग जाए। दोनों पैरों की हथेलियां दोनों पैरों के दाएं रखते हुए अपना राइट लेग पीछे की तरफ ले जाएंगे अष्ट संचालन की पोजीशन में। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अपना पंजा आसन को लगाएंगे पंजे पर्वताकार पोजीशन में और कोशिश करें कि आपका माथा आसन को लग जाए हाथों के बीच में से। अब पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ ले आएंगे हम और अपना राइट लेग उठाएंगे। सीधा रहे, खिंचा रहे आपका पंजा, ऊपर की तरफ उठाएंगे। जो शीर्षासन नहीं कर पाते अपने ब्लड प्रेशर की वजह से, वो इस शीर्षासन को कर सकते हैं। ये शीर्षासन का कुछ काम करता है, क्योंकि पैर ऊपर ले जाने से ब्लड फ्लो जो है वो आपके माइंड की तरफ आता है। वापस, अब दूसरा पैर ले जाए ऊपर, पंजा खिंचा हुआ, पैर सीधा, नीचे लाते हैं। यहीं पर अपने पंजों अपने एड़ियों को हम 10 बार उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वताकार से हम जाएंगे भुजंगासन में। वापस पर्वताकार में, भुजंगासन में हम आप देखेंगे कि आपके घुटने जमीन को नहीं लगेंगे। तो इस तरह भुजंगासन में जाना है और वापस आना है। इसको हम 10 बार करेंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते पर्वताकार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शशांक आसन में आ जाएंगे। देखिए, आज एक हम शशांक आसन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने 2 तरह की सीखी हैं। एक में हम इस तरह से बैठते हैं, सबको दिख रहा है, देख लीजिए एक बारी। हम इस तरह से बैठते हैं शशांक आसन में, या तो इस तरह या हम इस तरह करते हैं। आज इसके बीच का करेंगे हम। जब हम इस तरह बैठते हैं तो अपने हाथों को हील्स पकड़ लेंगे, हाथों से पीछे आपकी हील्स मिली हुई है, हील्स को पकड़ लिया अपने हाथों से, गर्दन आगे है और यहाँ पर आप अपना थाइस को उठा देंगे। गर्दन आपकी मुड़ जाएगी और हील्स पर आपके हाथ रहेंगे। इससे आपके कंधों में काफी अच्छा खिंचाव आएगा। ध्यान से करें। ये एक स्थिति है शशांक आसन की। आपके हाथ जो है वो हील्स को लगे हुए हैं, तो एड़ियों को आपने अपनी थाइस उठा दी है। गर्दन आपकी आगे की तरफ हो गई है, मुड़ गई है गर्दन। ये डायबिटीज के लिए काफी अच्छा रहता है, आपके स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए और आपके कंधों के लिए, क्योंकि जब आप हील्स पकड़ते हो तो कंधों में काफी खिंचाव आता है। वापस आते हैं। यहाँ से हम घुटनों को कंधों के बराबर खोलते हुए हम करेंगे मर्जरी। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ
सांस छोड़ते हुए, कैट एंड काउ पोज सभी जानते हैं। सांस छोड़ते हुए आपका कमर ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसको 10 बार करते हैं। जब हो जाए तो 5-5 बार कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ये हो जाए, अपना लेफ्ट हैंड सीधा करेंगे, राइट लेग पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ पर कोहनी को और घुटने को टच करना है, वापस आना है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हिस्से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हो जाए अष्टांग प्रणाम। आपका पेट बहुत जल्दी को ना लगे और यहाँ से मर्कटासन में हम रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। एक पैर मारेंगे, फिर दोनों पैर। भुजंगासन 10 बार हम कपालभाति के साथ कर चुके हैं, तो सिर्फ 20 बार करेंगे हम। दोनों हाथों को अंदर की साइड इस तरह कंधों के आसपास रखते हुए अंदर की साइड रखेंगे और फिर यहाँ पर हम 20 बार भुजंगासन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपनी अपनी गिनती सबकी। रिलैक्स करें, ये अंदर की तरफ, आपकी हथेलियां आपकी चिन के नीचे, सांसों को नॉर्मल करें। करेंगे भुजंगासन, सॉरी भुजंगासन नहीं, धनुरासन। अपनी पेटियों को पकड़ लेंगे, टखनों को, और आगे से आपका छाती उठ जाएगी, पीछे से थाई उठ जाएंगी और आपका पूरा वजन आपके पेट पर। खींचे इसे ऊपर की तरफ। अब इसको लेफ्ट राइट कर दीजिए, रोलिंग। आगे पीछे, रिलैक्स। शलभासन की जगह हम करेंगे सर्पासन। दोनों हाथ आगे की तरफ ले जाएं, पैर पीछे की तरफ खींचे, दोनों को उठाकर आगे पीछे से पैरों को उठा लें, आगे से हाथ को आगे पीछे रोल।
रिलैक्स। धीरे से आएंगे। अब हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बारी, कोशिश करते हैं। एक पैर को इस तरह ले जाइए, यहीं से तो आता है थाइस के पास, पीछे का पैर जो है वो लेटा हुआ। इसमें एक बार हम आगे की तरफ जाएंगे, माथा आगे से लगाएंगे, एक बार इस तरह पीछे की तरफ आएंगे, कमर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। धीरे से प्रयास करें अपना घुटना मोड़ने का। धीरे धीरे इसको आगे की तरफ लाएंगे। इसको पकड़ते हुए धीरे आसानी से जितना कर सके उतना ही कीजिएगा। प्रयास करेंगे अपना पंजा फैलाने, पीछे से हाथ को घुमाते हुए इसको ऐसे पकड़ लेंगे। जितना आसानी से कर सकते हैं उतना कीजिएगा। रुकेंगे यहाँ, दृष्टि ऊपर की तरफ। जिनका नहीं होता है वो यहाँ तक भी रुक सकते हैं, इस तरह रुक सकते हैं। धीरे धीरे आपका हाथ भी पीछे जाना शुरू होता है। यही अब हम दूसरे पैर से करते हैं। राइट लेग पीछे की तरफ ले गए, लेफ्ट आगे की तरफ, आगे जाएंगे। पीछे कमर को ले जाएंगे, घुटना धीरे से अपनी तरफ मोड़ेंगे। धीरे से अपना हाथ फंसाएंगे और तारी जी ने दूसरा बताया था वो ज्यादा मुश्किल है, जिसमें अंगूठा पकड़ना पड़ता है। ये शायद हो जाएगा सबसे। वापस आते हैं अपनी पर्वताकार पोजीशन में, वापस जाते हैं। राइट लेग हम पीछे लेके गए थे, उसको आगे की तरफ लाएंगे। अश्व संचालन, दोनों पैरों को आगे लाते हुए टखने पकड़ के माथा घुटनों से लगाएंगे। दोनों हाथों को कानों से लगाते हुए ऊपर ले जाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और सूर्य नमस्कार का समापन। अपने अपने आसन पर लेट जाएं, आराम करें। हमने पेट के बल सारे आसन कर लिए हैं, खड़े होकर कर लिए, बैठ कर कर लिए। अब हमारे रह गए हैं कमर के बल आसन करने। आराम करते समय आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा शरीर से दूर, जेबा वज्रासन में बैठ करके सुप्त वज्रासन करने की कोशिश करो। जी अंकल, मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी। हाँ, सुप्त वज्रासन में तो पीछे लेट के जो करते थे ना, देखो लेट हाँ। सर करना है क्या? आपको नहीं, वो जेबा आई थी उसको बता। ताड़ासन में जाएंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ खींचेंगे। अब
ताड़ासन की तरह हाथों को और पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है और इसमें हमारे तीनों बंद लग जाएंगे। 4 महीना हो जाए तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, 4 महीना तो हो गया मेरा ख्याल है जेबा। अंकल हो गया, कल ही हो गया। हाँ, तो अब आप जो भी आराम से करना शुरू कर दो, नहीं तो वेट आप गेन करोगे। हाँ, तो मैं इनको फॉलो कर लूं अभी जो ज्योति जी करा रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब करिए आप। ठीक है, चलिए मैं इनको फॉलो करती हूँ। रिलैक्स, आसन, हलासन और उसके बाद सर्वांगासन। 30 सेकंड दोनों में रुकेंगे और 5 से 6 बार नावासन करते हुए इसमें जाएंगे पश्चिमोत्तासन और हलासन। तो शुरू करते हैं सब अपना अपना। धीरे से सर्वांगासन में चले जाएंगे सभी। मुझे खींचे हुए, आपका वजन आपकी कंधों पर रहेगा। हलासन में वापस जाते हुए धीरे से अपनी कमर जमीन पर रखते हुए वापस आते हैं। चक्रासन, सभी एक बार ट्राई जरूर करें और नहीं होता फिर उसके बाद कंधारासन कीजिएगा। सभी कर ही लेते हैं हम। अपने एड़ियों को अपने शरीर के पास लाएं, एड़ियों को कंधों के दाएं जेबा, आप कंधार आसन ज्यादा से ज्यादा टाइम किया करोगे। कंधों के दाएं बाएं सर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, चाहे यहाँ रुक जाइए नहीं तो अपने शरीर को पूरा उठाएं। चाहे तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। धीरे से अपना सर जमीन को लगाएंगे, कमर नीचे लाते हुए वापस आते हैं। जो नहीं कर पाते वह कंधारासन भी कर लेते हैं। अपने हाथों से अपनी घुटनों को पकड़ेंगे, जितना अच्छे से पकड़ लेंगे उतना अच्छा प्रेशर आएगा कंधों में भी। अपने शरीर को उठा लेंगे, रुकेंगे। धीरे से वापस आते हैं। अपने दोनों हथेलियों को
अपने शरीर के नीचे करते हुए दोनों टांगों को उठाकर हम इस तरह पूरा बड़ा जीरो बनाएंगे। इसको हम 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा पैरों को घुमा सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा। नीचे लाते वक्त इसको जमीन से नहीं टिकाना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जमीन तक ले जाना है। ज्योति जी 10 मिनट का टाइम है आपके पास, अभी बहुत कुछ करना है। आप कपालभाति के समय लोगों को फ्री कर देना, जो कुछ करेंगे, और लेकिन आप उसको करिए जरूर, ठीक है। उल्टा करेंगे। जो नहीं कर पा रहे वो साइकिलिंग कर लें। रुकेंगे, कमर दर्द हो गई होगी, करेंगे मकर आसन। दोनों पंजों को थोड़ा सा दूर रखें। दोनों घुटनों को हम राइट साइड में जमीन से लगाएंगे। जिनको नहीं लग पाता वो एक पैर से घुटने को दबा लें और गर्दन ऑपोजिट साइड ले जाएं। नीचे लगे रहे, हाथ दोनों गले की पर। रेखा, आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये चीजें हो सकती हैं आपके लिए नई हो। ये देखिए जो जी सर, जी सर। हाँ, तो अगर आप अपना वीडियो खोल सकते हो तो खोलो, तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आप गलत कर रहे हो, ऐसा करो। ठीक है सर, कल से ना मैं वीडियो ऑन करके किया करूंगी। ठीक है सर। चेंज कर ले। बस सभी राइट साइड की पलट लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। वज्रासन में बैठे, क्योंकि अब हम जो डाइनिंग चेयर लेना चाहते हैं डाइनिंग चेयर ले लें, क्योंकि अभी मंडूकासन करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी कर देते हैं। वज्रासन में बैठेंगे सभी। वज्रासन में सबको पता है, देख लीजिए नए हैं। इस तरह पीछे से घुटनों को मिलाते हुए और अपनी एड़ियों को इस तरह फैलाएंगे और घुटने आगे से मिले रहेंगे। इस तरह बैठेंगे। मैं सुखासन में इसलिए बैठती हूँ क्योंकि घुटने का प्रॉब्लम है। तो बैठ के अब हम मंडूकासन करेंगे। पहली विधि में इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए पेट के नीचे ले जाएंगे, सांस खींचेंगे, भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। गर्दन उठी रहे थोड़ी सी, और ये हम कपालभाति कर सकते हैं। ध्यान करने में कम से कम 3.5 से 4 घंटे का खाने के बीच में गैप होना चाहिए। तो रेखा, आप देख सकते हो स्वाति जैन को भी मैंने दिखला दिया है आपको, क्योंकि स्वाति जैन वज्रासन में बैठी है और इनके घुटने में दर्द है ज्योति का, इसलिए ज्योति जी नहीं सर। बैठी। हाँ, वापिस आते हैं, दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि में हम इस तरह मुट्ठी बनाएंगे, इसको नाभि के ऊपर रखेंगे, हाथ से अंजलि बनाते हुए इसको हम अंदर दबाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। गर्दन नीचे नहीं करनी है, थोड़ी ऊपर रहे। कपालभाति इसमें ऑप्शनल होता है।
और अगर पीरियड्स है तब भी इसको नहीं करना है, और अगर हाई बीपी है तो इसको मतलब धीरे धीरे करना है, आई मीन कपालभाति मत कीजिए। जो भी यहाँ पे योग करते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज रहने चाहिए, क्योंकि आपको कब क्या नहीं करना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा आप कर लें और आपको नुकसान हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी जो भी कोई योग में आए अपने बारे में थोड़ा जरूर बताए कि उसको प्रॉब्लम है कुछ, आगे क्यों आया योग करने के लिए। हाँ, पर्टिकुलरली अगर कोई मोटा है, दुबला होना चाहता है, किसी को कमर में दर्द हो रही है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी इस ग्रुप में आए वो पहले अपने बारे में बताए कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो तीसरी विधि में हम हाथों को इस तरह नाभि के ऊपर रखेंगे और जब हम नीचे जाएंगे तो इस तरह करते हुए पेट को हम मसाज करेंगे, नीचे और मसाज। इसमें कपालभाति नहीं हो पाता है, पेट के सभी ऑर्गन्स को मसाज करेंगे। स्वाति गर्दन ऊपर रखो। वापस आते हैं। चौथी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसमें पद्मासन में बैठ जाएं, कर सकते हैं तो, नहीं तो वज्रासन में भी बैठते हुए दोनों हाथों को इस तरह रखकर पेड़ों भाग में नीचे की तरफ ले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पेट को दबाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और अपना माथा आसन से लगाने का प्रयास। ज्यादा से ज्यादा पेट को दबाएंगे इसमें। वापस आते हैं। यहीं से अब हम जाएंगे गोमुख आसन में। सभी को आता है, आप नए हैं देख लीजिए एक बारी। इस तरह अपनी एक एड़ी पर बैठ जाएंगे हम, दूसरे को हम आगे से इस तरह पैर को ले लेंगे। एड़ी पर बैठे हुए हैं, घुटने के ऊपर घुटना है, जो घुटना ऊपर है वो हाथ हम पीछे से ले जाएंगे और इस तरह पकड़ लेंगे। अगर नहीं पकड़ा जाता तो इस तरह प्रेशर देंगे हाथ को, या फिर रुमाल का सहारा लेते हुए पीछे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन थोड़ी ऊपर रखते हुए चाहे तो इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। चेंज करते हैं। अगला करेंगे हम वक्रासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रासन में अपना एक टांग सीधी रखते हुए एक टांग को इस तरह हम मोड़कर अपनी छाती के पास रखेंगे, और जो टांग सीधी है वो हाथ छाती और घुटने के बीच में से ले जाते हुए और अपना घुटना पकड़ लेंगे और हाथ पीछे की तरफ, गर्दन भी पीछे की तरफ। इसमें भी तो चाहे कपालभाति कर सकते हैं। चेंज। जल्दी से हम, समय कम है, उष्ट्रासन कर लेते हैं। घुटनों को कंधों के बराबर फैलाते हुए पीठ के पास हम घुटनों को रखेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में आते हुए अपने पेड़ों को पकड़ेंगे।
वापस पद्मासन सुखासन में बैठते हुए जल्दी से करेंगे हम सिंहासन। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे गर्दन ऊपर की तरफ। अब शेर की तरह दहाड़ेंगे 4 बार आगे, 3 बार दोनों साइड। शुरू करते हैं। गर्दन थोड़ी सी सहला लें कॉलर बोन को। सिर्फ 3 बार हम हंसी करेंगे और उसके बाद अपना प्राणायाम शुरू करेंगे। हम दिल खोलकर हंसेंगे, अपने लंग्स को पूरी एक्सरसाइज देंगे। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स करते हैं। शरीर को शांत करेंगे अपने। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद कपालभाति शुरू कर देंगे। सभी कपालभाति शुरू कर दें। हमारे पास 4-5 मिनट कर लेते हैं कपालभाति। उसमें कुछ शीर्षासन वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकता है कोई भी। और 1:20 तक कपालभाति का टाइम दीजिए, उस बीच में कुछ करना चाहिए। तो 7 मिनट है। 7 मिनट है हमारे पास, तो उसमें आप अपना जो भी करना चाहते हैं वो कर लें। कपालभाति का मैं बता देती हूँ। कपालभाति में हम सभी अपना अपना जानते हैं। हम एक्सहेल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें कि हम जब एक्सहेल करते हैं तो हमारा पेट पीछे की तरफ ही होता है, इस तरह से। एक काम करेंगे, पहले एक नाक से कपालभाति 50 बार करवाइए, फिर 50 बार दूसरे से, उसके बाद फिर बराबर। तो दोनों ही नाक खुल जाते हैं। विशेष रूप से जेबा आप जरूर करिए, उधर जाड़ा पड़ता है, ठंडक है। अनीशा आप भी एक नाक से पहले कपालभाति, फिर दूसरी नाक से, फिर दोनों नाक से करना। 50 उससे, 50 उससे, फिर पूरे से। और ध्यान रहे ये पीरियड्स के टाइम पर नहीं करना है, अवॉइड करना है इसे। और अगर हाई बीपी है तो स्ट्रोक्स धीरे धीरे लेंगे। खाने में भी 2 से 3 घंटे का गैप। जेबा राइट हैंड। तो हमारा पर्पज है दोनों नाक एकदम खुल जाए, दोनों सुर। उसके बाद हम दोनों से करेंगे। राइट से करेंगे। कमर दर्द करती है तो हाथ की हथेली कमर के साथ में रखें जमीन पे, या हथेली पलटकर घुटने पर। कमर सीधी नहीं रहती है तो वज्रासन में बैठ करके करने से 2 फायदा होता है। एक तो कमर सीधी हो जाती है, और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा और मजबूत बनता है। वेरी गुड सुरभि।
ये 100 करें तो उसमें गर्दन थोड़ी और ऊपर कर ले, उससे सर्वाइकल का भी हमें प्रॉब्लम। सुरभि कल आपको कराना है। जी सर। करते हुए अगर पीठ में दर्द हो जाए तो इस तरह से हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं। तीन मिनट और है सबके पास। जब भी हम प्राणायाम करें ध्यान रहे हम अपने मूलबंध पर ध्यान दें। मूलबंध में हम अपने निष्कासन अंगों को रोक कर रखते हैं थोड़ा सा। हाँ चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो चाचा राहुल आया हुआ है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बाद में बात करेंगे बेटा, इस समय क्लास चल रही होती है ना, तो आप फोन पे बात करेंगे। नहीं वो तो ठीक है चाचा, तत्काल जैसे कुछ बता दो उसको आराम हो जाए, बहुत तकलीफ में है। उन्होंने बात कर लिया था मुझसे। रिलैक्स करें। अब हम करने जा रहे हैं अग्निसार। अग्निसार में हम निकली हुई सांस में पेट को हम आगे पीछे करेंगे। आप हाथ लगा के भी फील कर सकते हैं पेट को आगे पीछे करना। और अगर नहीं होता है तो नाक को बंद करके, जब सांस निकाल कर नाक को बंद करके भी पेट को आगे पीछे कर सकते हैं। इसको हम बैठ कर खड़े होकर दोनों स्थिति में कर सकते हैं। और अगर बीपी की परेशानी है तो इसमें 15 से 20 बार हम पेट को आगे पीछे करेंगे। सिर्फ वो ध्यान से करें। किसको नहीं करना है बताइए। अगर पीरियड्स है तो वो नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी में भी नहीं करेंगे। और अगर पेट में अल्सर है या 6 महीने से बीच में ऑपरेशन हुआ हो तो वो लोग ना करेंगे। और खाने में भी इसमें 3 घंटे का गैप। योग अंकल करने मैं के कब बताइए। 8 साढ़े 8 तक सही खाना खा लें।
आप कर सकते हो ना, अगर आपको दिक्कत है तो आप बाह्य कुंभक में बैठो, निकली हुई सांस में थोड़ी देर बैठो। वैसे अब तो नॉर्मल हो गए होंगे, लेकिन फिर भी 1 महीना और बर्दाश्त कर लो। ठीक है, तो कौन सा वाला करूँ अंकल, एक बार बता दीजिए कैसे करूँ? सांस निकाल के बैठ जाओ थोड़ी देर, जब तक बैठ सकते हो। एक्सेल करके, एक्सेल करके। ऑपरेशन हुआ है। हाँ वो तो 4 महीने हो गया भाई ऑपरेशन में। डॉक्टर सर देखिए अंदर के टिश्यूज कच्चे होते हैं सर। हाँ तभी तो बोला मैंने बाह्य कुंभक में बैठने के लिए जी पेट हाँ, मत हिला। हाँ, मैं वो वाला नहीं करी अंकल, मैं दूसरा बोला वो करती हूँ। खड़े होकर हम करते हैं तो पेट पर अच्छा मसाज होता है, अच्छा प्रेशर भी होता है। एक बार आप भी और कर लीजिए। अभी सवेरे भी कोई एक लेडी थी, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने उन्होंने यूटेरस रिमूव करवाया, तो डॉक्टर ने उनको बोला हुआ है 4 महीने के बाद आप जो भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले जैसे मैं बोलता था हमेशा कम से कम 5-6 महीना होना चाहिए, और जब डॉक्टर ही बोल रहा है कि आपका 4 महीने में इम्प्रूव हो जाता है 100%, then you can't do anything यार। ठीक है सर। हाँ अगला हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। इसमें हम नाड़ी शोधन भी थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इसमें अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम, अगर गर्मी है तो लेफ्ट से, और सिडनी में क्योंकि ठंड है तो वो लोग राइट से शुरू करें। इसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को खींचते हैं, कुछ सेकंड उसको रोकते हैं और फिर राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालते हैं। सांस को जितनी देर में खींचे उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर बाहर निकालते हैं। फिर अगेन राइट से खींचते हैं, रोक कर, और लेफ्ट से बाहर निकालते हैं। इसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। तो शुरू करते हैं हम, और मुद्रा लेते हैं इसमें अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे का यूज करते हुए इस तरह से। राइट हैंड यूज करना है, कमर सीधी रखनी है, गर्दन थोड़ी होती है। और इसको कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे वक्त करें, खाना खाने के बाद करें, पहले करें, कोई इसमें नहीं, इसको कोई भी कर सकता है। जिस साइड से शुरू किया था उसी साइड से खत्म करते हुए रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे मूलबंध का प्रयास। मूलबंध में हम अपने निष्कासन अंग, अपने रेक्टम को और अपने आगे वाले अंग को रोक कर रखते हैं, अंदर की तरफ खींच कर रखते हैं। और अब मैं उसको मैं 20 तक काउंट करूंगी, हमें उसको रोक कर रखना है, खींच कर रखना है अंदर की तरफ। और अगले 20 काउंट में हम उसको खींचेंगे और
छोड़ेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोक कर रखेंगे, मूल बंद लगा कर रखेंगे। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अगले 20 की काउंटिंग में आप लगाएंगे और रिलीज करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मी बहुत है इसलिए हम इसको करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम शीतली में, अपनी टंग से ट्यूब बनाते हुए इस तरह से रोल करके ट्यूब बनाते हुए सांस को खींचेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे इस तरह से। पूरी जीभ ठंडी हो जाएगी। ट्यूब बनाते हुए सांस को खींचना, नाक से बाहर निकालना है। हमारे शरीर को ठंडक देता है और ये बीपी में बहुत सहायक रहता है। जब सांस बाहर निकालेंगे मुंह बंद हो जाएगा ना? मुंह बंद हो जाएगा, नाक से बाहर निकाल जाएंगे। इसी के साथ ही शरीर को और ठंडक देने के लिए होता है शीतकारी। इसको भी हम 5-7 बार कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जीभ को आगे के दांतों के ऊपर से जीभ को रोकते हुए इस तरह से जीभ आगे लाते हुए सांस को हमें दांतों के दोनों साइड से भरना है और नाक से बाहर निकालना है। तो इससे हमें क्या होता है, एक तो हमारे मुंह की स्मेल भी खत्म होती है और हमारी सांसें ठंडी हो जाती है, ठंडक आती है शरीर में इस तरह से। हवा दोनों साइड से जानी चाहिए, आगे से नहीं। आगे से हम जीभ से हवा को रोक देते हैं। रिलैक्स। अब हम रेचक करने जा रहे हैं। भस्त्रिका के साथ रेचक करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आप अपना उसमें वज्रासन में बैठ जाएं सभी। इसमें रेचक में हम सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, कमर अपनी सीधी रखेंगे और झटके से हाथों को ऐसे नीचे लाना है और यहाँ तक कंधों पर भी प्रेशर आएगा इससे। तो इसको हम 20-20 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। रुकेंगे। जब भी हम रुकते हैं, हम सांसों को अपने अंदर महसूस करते हैं। अगली विधि में हम हाथों को इस तरह सीधे ले जाएंगे और पीछे की तरफ लाते हुए झटके से यहाँ कंधों तक लेके आएंगे। शुरू करते हैं। रिलैक्स। तीसरी विधि में हम हाथों को ऐसे रखेंगे कंधों के बराबर और इस तरह झटके से कंधों को पीछे ले जाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। 10 बार हाथ ऊपर, 10 बार नीचे। शुरू करते हैं। रिलैक्स। आखिरी विधि में हम हाथों को इस
तरह कंधों के बराबर, और ऐसे लाते हुए हम अपने रिब्स को हिट करेंगे। शुरू करते हैं। जब हो जाए तो हम उत्थान बालासन में रिलैक्स करेंगे। इसमें हम घुटनों को कंधों के बराबर खोलते हुए हाथों को आगे ले जाएंगे, अपनी छाती को आसन से लगा देंगे, सिर को भी आसन से लगा देंगे और अपनी थाइस को खड़ा रखेंगे। वापस आते हैं। समय हो गया है तो हम बस भ्रामरी करेंगे, 3 बार भ्रामरी करेंगे और उसके बाद हम ओम की ध्वनि और शंकर। भ्रामरी करने के बाद आंखें नहीं खोलनी है। भ्रामरी में हम अपनी एक आंख बंद कर आंखों को बंद करेंगे, एक हाथ माथे पर, एक 2 उंगलियां नाक पर, और इस तरह से अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे और ओम की ध्वनि अंदर ही अंदर करेंगे, गुंजन करेंगे। रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, गरम करेंगे अच्छे से। हथेलियों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को।